महामारी के बीच बहुत कुछ बदल चुका है और बहुत कुछ अभी बदलने वाला है। अब आपकी आस्था और भक्ति का तौर तरीका भी बदलने वाला है, जिसकी शुरुआत 8 जून से हो रही है। 8 जून से कंटेनमेंट जोन से बाहर देश के धार्मिक स्थल खोले जाने की सरकार ने इजाजत दी है। अब इसके लिए गृह मंत्रालय की ओर से एक नई गाइडलाइन जारी हो गई है। मंदिर हो या मस्जिद, गुरुद्वारा हो या फिर चर्च, सभी जगहों पर आप पूजा या इबादत करते हैं, वहां अब सब पहले जैसा नहीं रहने वाला है। 8 जून से धार्मिक स्थलों में क्या क्या बदलने वाला है? अनलॉक शुरू होते ही देश में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघरों के लिए नए नियम लागू होंगे। कोरोना काल में फिलहाल मंदिरों के अंदर अब श्रद्धालुओं को ना प्रसाद मिलेगा, ना चरणामृत बांटा जाएगा। नई गाइडलाइन आई है, उसमें कई तरह की पाबंदियों का भी जिक्र किया गया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो मूर्तियों को नहीं छू सकते। धार्मिक किताब या पूजा स्थल को छूने की भी मनाही होगी। धार्मिक स्थलों में भीड़ की सख्त मनाही है। अगर लाइन में खड़े होते हैं तो 6 फीट से ज्यादा की दूरी जरूरी। श्रद्धालुओं के लिए मास्क या फेस कवर करना अनिवार्य होगा। अपने फोन पर आरोग्य सेतु ऐप रखने की भी सलाह दी गई है। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन में धार्मिक स्थलों को भी कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। सरकार की नई गाइडलाइन में धार्मिक स्थल के अंदर जाने से पहले हाथ और पैर साबुन से धोने की सलाह दी गई है। मंदिर परिसर में मौजूद दुकानों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा गया है। तो कुल मिलाकर 8 जून से भक्ति के तौर तरीके बदलने वाले हैं। धार्मिक स्थलों में आने वाले हर श्रद्धालु की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। प्रवेश द्वार पर और निकासी पर हैंड सैनिटाइज करने की सुविधा रहेगी। श्रद्धालुओं की कतार वाली जगह पर मार्किंग की जाएगी। धार्मिक स्थलों में आने जाने के लिए अलग रास्ते की व्यवस्था हो। इसके साथ ही होटल और रेस्टोरेंट के लिए भी सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी हुई है। उसके मुताबिक होटलों में एंट्रेंस गेट पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग होना जरूरी होगा। सिर्फ बिना लक्षण वाले ही स्टाफ गेस्ट को होटल में आने की इजाजत। स्टाफ और गेस्ट जब तक होटल में रहेंगे उन्हें मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती, खास तौर से वरिष्ठ कर्मचारी, गर्भवती कर्मचारी को अतिरिक्त सावधानियां बरतनी होगी। पार्किंग स्थल में सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों का विधिवत पालन करना होगा। मेहमानों, कर्मचारियों के सामने के लिए अलग से एंट्री एग्जिट की व्यवस्था। लिफ्ट में लोगों की संख्या सीमित, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। चेक इन, चेकआउट के लिए QR कोड, ऑनलाइन फॉर्म, डिजिटल पेमेंट अनिवार्य। गेस्ट के सामान को कमरों में भेजने से पहले उसको सैनिटाइज करना होगा। कंटेनमेंट जोन से आने वाले गेस्ट को नहीं रुकने की सलाह देनी होगी। अब आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से रेस्टोरेंट के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं। रेस्टोरेंट में बैठने की व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी। डिस्पोजेबल मेनू का उपयोग करने की सलाह दी गई है। डिस्पोजेबल पेपर नैपकिन का उपयोग किया जाए। ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करें। बफेट सर्विस के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने के बजाय टेक अवे पर जोर देना चाहिए। होम डिलीवरी से पहले कर्मचारी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। किचन में स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। नियमित अंतराल पर किचन को सैनिटाइज करना होगा। वहीं शॉपिंग मॉल में दुकानदारों को भीड़ जुटने से रोकना होगा, जिससे कि शारीरिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। गेमिंग आर्केड्स और बच्चों के खेलने की जगह और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉलों में एयर कंडीशनिंग 24 से 30 डिग्री और ह्यूमिडिटी 40 से 70% रखने का निर्देश दिया गया है।